मम्मी जी, आपका अकेले यूं गांव में रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। पापा जी थे तो अलग बात थी, पर अब तो पापा जी भी नहीं हैं। अब आप अकेले गांव में रहेंगी तो लोग क्या कहेंगे? पीठ पीछे हम लोगों की ही सभी शिकायतें करेंगे कि बेटे बहू शहर में रहते हैं और बूढ़ी विधवा माँ अकेले गांव में अपने दिन काट रही है। रेनू दीदी भी तो इसी शहर में है। आप हमारी मानिए तो यहाँ शहर में आ जाइए। यहाँ शहर में हम सब हैं, आपके बेटे बहू नाती पोते और आपकी बेटी दामाद भी इसी शहर में हैं। यहाँ रहेंगी तो हम सबके बीच रहेंगी, वहाँ अकेले क्या रहना। और पापा जी की नौकरी तो सरकारी थी, तो पेंशन आप लेती ही हैं, है ना मम्मी जी? हाँ बहू, पेंशन मुझे हर महीने मिलते हैं। ये सुनकर डिम्पल मन ही मन बहुत खुश हुई। सरोज जी के पति की मृत्यु हाल में ही 2-3 महीने पहले हुई थी। तब से वो गांव में ही थी। सरोज जी के पति रामाधर जी एक सरकारी कर्मचारी थे, तो उनकी पत्नी को पेंशन के पैसे मिलते थे। सरोज जी के 2 बच्चे थे, एक बेटा एक बेटी। दोनों की शादियां हो गई थी। बेटे बहू और बेटी दामाद दोनों ही दिल्ली शहर में थोड़ी थोड़ी दूरी पर थे। सरोज जी बहू की बात सुनकर शहर आने को तैयार हो जाती हैं। आखिर उनका भी अकेले गांव में मन कहाँ लगता था। पत्नी की बात को मानकर सरोज जी का बेटा ललित गांव से अपनी माँ को ले आता है। सरोज जी जब गांव से आती हैं, डिम्पल उनकी सेवा में लग जाती है। 1-2 महीने धीरे धीरे बीत जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद डिम्पल देखती है कि मुझसे बेझिझक मांग लीजिएगा। पैसा क्या करेंगी आप? पैसा आप मुझे दे दिया कीजिए, और अगर नहीं देना चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन आप मेरी सास हैं। अब पैसे रुपए कुछ भी आपके पास रहें या मेरे पास, बात तो बराबर हुई। बाकी आप देख लीजिए। नहीं नहीं बहू, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम मेरी बहू हो, तुम ही रख लिया करो पैसे। मुझे तो 2 वक्त कि दाल रोटी चाहिए, और मुझे क्या चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। इतना कहकर सरोज डिम्पल को अपने सारे पैसे दे देती है। और जब भी सरोज देवी को पेंशन मिलती तो वो अपनी बहू के हाथ में ही सारे पैसे रख देती। कुछ दिनों के बाद डिम्पल देखती है कि सास के गले में सोने की चेन है, तो वो कहती है, माँ जी देखिए ना, मेरा मंगलसूत्र टूट गया है। खाली गले मुझे अच्छा नहीं लग रहा। इतना सुनकर सरोज देवी अपने गले से सोने की चेन उतार कर बहू को देते हुए कहती हैं, ये लो बहू, पहन लो। तुम्हारा गला सूना है, अच्छा नहीं लग रहा है। मैं नहीं भी पहनूंगी तो चल जाएगा, पर तुम्हें खाली गले रहना ये अच्छा नहीं लग रहा है। डिम्पल ऊपर के मन से ना करती हुई सास से चेन लेकर पहन लेती है। धीरे धीरे बहू सरोज जी से उनकी जितनी कीमती चीजें होती हैं वो एक एक करके ले लेती है। अब उसका रवैया धीरे धीरे पूरा बदल जाता है। वो अब कभी घूमने चली जाती, तो कभी मॉल, तो कभी किसी सहेली के यहाँ, और वहां से आकर अपनी सास पर चिल्लाती कि आप घर में ही रहकर थोड़ा किचन में खाना नहीं बना सकती, 2-4 बर्तन नहीं धो सकती। सरोज जी कहती हैं, अरे बहू, तुम हो ही खाना बनाने के लिए, बाकी कुछ मैं भी कर दूंगी, पर तुम तो सब कुछ मुझसे ही ढूंढ रही हो। अब बहू के रहते मैं इस उम्र में सब काम करूं, बताओ कैसा लगेगा? थोड़ी बहुत हेल्प मैं करवा दूंगी, पर सभी काम अकेले कैसे कर पाऊंगी? बहू डांटते हुए बोली, अरे तो कर लेंगी तो क्या हो जाएगा? जरूरी है कि बहू हूँ मैं तो सारा मेरे ही जिम्मे लिखा है काम घर का? आप भी तो घर में रहती हैं, खाती हैं, पीती हैं। अब धीरे धीरे घर का सारा काम डिम्पल अपनी सास से करवाने लगती है। वो कभी ब्यूटी पार्लर चली जाती, तो कभी पार्क, तो कभी मार्केट, और घर का सभी काम सरोज जी करती। वो मार्केट से बहुत सारी शॉपिंग करती, मॉल में शॉपिंग करती, पार्लर में पैसे खर्च करती।
इतना सब देखकर सरोज बहू से फालतू के पैसे खर्च नहीं करने को कहती है तो डिम्पल गुस्से से लाल हो जाती है। सरोज जी अपनी बहू से कहती हैं कि खर्च करना भी अच्छी बात है, पर जहाँ जरूरत ना हो वहाँ फिजूल खर्च भी नहीं करना चाहिए। डिम्पल सास की बातों को सुनकर चिढ़ जाती है और कहती है कि माँ जी, पैसे खर्च मैं ही नहीं करती, सभी करते हैं। आप मुझे मत समझाओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं, आप जाकर अपना काम देखिए। बहू, ये मेरे पेंशन के भी तो पैसे हैं, तुम हर बात में गुस्सा हो जाती हो। सरोज देवी अपनी बहू से बोली। अरे तो आप में खर्चा नहीं है, पेंशन के हैं तो आपका भी तो खर्चा हम लोग संभाल रहे हैं, आप क्या करेंगी पैसों का। सरोज अपनी बहू के ऐसे व्यवहार को देखकर काफी गुमसुम हो जाती है। वो वहां से चली जाती है। एक दिन वो छत पर जीने से जा रही थी, तभी उनके पैरों फिसल जाता है और उनके पैर में चोट लग जाती है। वो दर्द से कराहने लगती है, पर बहू उनकी सुनकर भी अनसुना कर देती है। थोड़ी देर बाद सरोज जी डिम्पल के कमरे में जाकर डिम्पल से दवाई मंगाने को कहती हैं कि उनके पैरों में चोट लग गई है। तो डिम्पल चिढ़कर चिल्लाते हुए कहती है, तो छत पर दौड़ लगाने को मैंने कहा था क्या? जब से आई हैं आप, नाक में दम करके रख दिया है आपने। पर बहू, तुमने तो कहा था कि मुझे जिस चीज की जरूरत होगी तुम मुझे मंगवा कर दे दोगी। अरे तो एहसान किया है क्या पेंशन के पैसे देकर? बस उतने पैसों से ही नहीं चलता ये घर, और भी पैसे लगते हैं। बड़ी आई हर बात में पैसों का रोब दिखाने वाली। जैसे लग रहा है कि आपके पैसों से ही हमारा गुजारा हो रहा है ना? इतना घमंड है आपको अपने पैसों पर। मैंने कहा ना कि अभी पैसों की तंगी है। सरोज कोई भी दवाई या अपने खर्चे के लिए बहू से कहती तो वो लड़ने झगड़ने लग जाती। सरोज जी ने कहा, जब इतनी परेशानी है पैसे की तो घर के फालतू खर्चे कम कर दो, पर जरूरत वाली चीजें तो मंगा लो। इसी को लेकर आए दिन घर में लड़ाई झगड़े होते रहते। डिम्पल अब अपनी सास की एक भी बात की कदर नहीं करती और ना ही जरूरत का सामान उनके मांगने पर देती। एक दिन सरोज की बेटी अपनी माँ से मिलने आती है और अपनी माँ को हर चीज के लिए गिड़गिड़ाते हुए देखती है तो अपनी भाभी से कहती है कि भाभी, आपने माँ का क्या हाल बना दिया है। हर चीज के लिए वो आपसे बोलती हैं, आप उन्हें जवाब देना भी जरूरी नहीं समझ रही हैं, इसलिए आपने माँ को यहाँ बुलाया है क्या? अब मुझे समझ आया, आपने पैसे अपने हाथ में लेने के लिए माँ को यहाँ बुलाया है। तो मैं नहीं लूंगी इनके पैसे तो क्या तुम लोगी? मैं इनकी बहू हूँ, इनकी चीजों पर मेरा अधिकार है। और अब तुम दूसरे के घर की बहू हो, तुम अपना घर देखो, मेरे घर के मामलों में दखल अंदाजी मत करो। अच्छा, पर ये मेरी माँ का भी दुख है। आपको जब माँ इतनी ही बुरी लगती थी तो आपने बुलाया क्यों? आपको नहीं रखना तो ठीक है, मैं अपनी माँ को अपने साथ रखूंगी, लेकिन आज पता चल गया कि आपने माँ को क्यों बुलाया था। आपको माँ से नहीं, माँ के पैसों से प्यार था, इसलिए आपने माँ को गांव से यहाँ बुलाया था। और सरोज जी की बेटी अपनी माँ को अपने साथ लेकर चली जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।